हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ट्रेन। अभी बज रहा रात के 11:15 और अभी मैं फ्री हुई हूँ। सारी सो गई हैं और अब जाकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुबह मैं 4:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ और उठते उठते मुझे पूरे 5:30 बज जाते हैं। तो फ़िलहाल ये मेरी सुबह हो गई थी यहाँ पर। और आजकल सबको पता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं अपने कान को कवर कर रही थी, स्वेटर पहन रही थी और सॉक्स वगैरह पहनने के बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि नींद मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो नींद का कुछ भी आसार नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी फेस वॉश वगैरह नहीं किया। जस्ट डायरेक्ट मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ, जिसमें मैंने कल आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो कि मुझे कवर करना है और इस वीक में मेरा पॉलिटी सारा नोट्स सारे टॉपिक का बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जितना मेरे सिलेबस में है। वैसे मैंने दिनेश गहलोत सर की क्लासेस से नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाया। जैसे राष्ट्रपति वाला टॉपिक 9 क्लासेस हैं दिनेश गहलोत सर की यूट्यूब पर, आप लोग भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और बहुत ही डिटेल में सर ने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो बहुत ही अच्छे से मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अदरवाइज़ जो लोकसभा का गठन है वो वाला मेरा अभी टॉपिक चल रहा है, और वो भी अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो वाला भी कंप्लीट हो गया। बस राज्यसभा का आज कंप्लीट कर लेना मैंने सोचा था हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, मैं सुबह उसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करूँगी। एंड चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ जो कि मैं पढ़ रही थी। तो मैंने नया इतने सालों में फर्स्ट टाइम मैंने लर्न किया ये चीज़ें, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वैसे आज मैं आंसर नहीं करूँगी इसका, आज मैं क्वेश्चन पूछूँगी। आप लोग को अगर पता होगा तो कॉमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ कल के ब्लॉग में मैं इसका आंसर शेयर करूँगी। आज मैंने पढ़ा कि जैसे लोकसभा में हमारे 552 सीटें होती हैं, जिसमें कि वर्तमान समय में 545 सीटें हैं, और जिसमें 530 लोकसभा में राज्य से सीटें आवंटित होती हैं और 20 सीटें संघ शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी जो 7 सीटें बची, जो कि 552 का आंकड़ा हमारा पूरा करवाती हैं, वो 7 सीटें क्यों नहीं भरती हैं, इसके बारे में अगर किसी को भी पता है तो ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो 552 वाला आंकड़ा है लोकसभा की सीटों का, इसका उल्लेख संविधान में है या फिर नहीं है। वैसे जब आप डिटेल्स में पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हमारा संविधान किस तरह से बना था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस कैसे चलता है। सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे ना इंटरेस्ट के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और यकीन मानिए कि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना सारी चीज़ें, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप रिवीजन करते रहेंगे, आप आराम से ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और मैं सच बताऊं तो पॉलिटी में काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को टाइम सर्च करके दिखाया था कि लगभग 5:45 बजे के आसपास मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी, और 7:30 बजे तक मैंने पढ़ा था, जब तक सारवी नहीं उठ गई थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बीच में मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और ब्रश भी किया था। फ़िलहाल तो 1.5 घंटे की पढ़ाई सुबह कंप्लीट हो गई थी, और 2-3 टॉपिक भी अच्छे से मेरे कंप्लीट हो गए थे, जैसे महान्यायवादी का, महाधिवक्ता का और सीएजी का। तो ये सारी टॉपिक मेरे सुबह में ही कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सुबह सुबह मेंबर्स तो हम लोग बहुत कम हैं, बट काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सारवी की वजह से। जैसे सारवी को दाल रोटी खा के जाना होता है, एंड लंच में फिर उनके लिए पराठा बनाओ। जैसे एक बार रोटी बनाना हो गया, फिर पराठा बनाओ एक, और फिर उनको लंच में देने के लिए कुछ सब्जी बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ। तो जैसे दाल रोटी वो खा कर जाती हैं, लंच में देने के लिए कुछ अलग बनाना ही पड़ता है, एंड उससे भी ज़्यादा टाइम उनको खिलाने में लगता है। उसके बाद उन्हें रेडी कराना और फ्रेश करवाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल जब से हस्बैंड आ गए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे वो छोड़कर भी आ जाते हैं, लेकर भी आ जाते हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और मैं चाहती हूँ ना कि जब तक हस्बैंड है तब तक मेरा कम से कम 1/3 सिलेबस तो कंप्लीट ही हो जाए। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि ज़ोरों शोरों से मैं अपना पढ़ाई अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँ, ताकि कर क्या दूँ कर दिया है मैंने, ताकि मेरा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए।
फ़िलहाल हस्बैंड इतने टाइम बाद आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ उनको बनाऊँ, खिलाऊँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। बट बहुत सारी चीज़ें सोच कर फिर ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा टाइम मतलब पढ़ाई को भी देना ज़रूरी है, और वो भी अपना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम रहता है जिसमें खुद को बिज़ी रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर देते हैं। तो फ़िलहाल सानवी स्कूल चली गई थी और हम लोगों का ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया था। और ये जो मेरा मतलब घर है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब घर क्या, मेरा जो रूम है इसकी दीवारें थोड़ी सी मतलब ख़राब हो गई थी, तो हस्बैंड उसको पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना उसी में लग गए। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। कल मैंने हिंदी भी स्टार्ट कर दिया था, बट आज मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरा पूरा माइंड पॉलिटी में लगा हुआ था, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब जैसे मैंने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने उसके आगे महाधिवक्ता पढ़ा, तो उसके बारे में जब मुझे नॉलेज हुई तो मुझे ऐसा लगा मैं CAG का मतलब जानूँ कि उसका क्या काम है। और CAG से ही मतलब वो ऑडिटर और अकाउंटिंग का काम मतलब पहले करते थे CAG, तो अकाउंटिंग का काम उनसे अलग करवा लिया गया था 1976 में। और वो काम CGA का एक नया पोस्ट बनाकर, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, उनको सौंप दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो फिर मैंने आज हिंदी नहीं पढ़ा, बस मैं पॉलिटी ही करती रह गई। आजकल सानवी के स्कूल जाने के बाद दूध वाले भैया भी, ठंड का मौसम हो गया, थोड़ा लेट ही आते हैं। और मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करना सानवी चली जाती हैं, क्योंकि सुबह सानवी को खिलाना पिलाना इसमें ही थोड़ा टाइम चला जाता है। एंड सानवी के जाने के बाद मैं और हस्बैंड दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम चला जाता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ, और मोस्टली 12 बजे तक ही मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। मुझे ऐसा लगता है कि 12 बज गए, कहीं लेट ना हो जाए सानवी को लेने में। मतलब चाह कर भी मैं माइंड को अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर आज लेट हो भी गया था जाने में, क्योंकि हस्बैंड पेंटिंग कर रहे थे, तो सोचे दोनों साथ में जाते हैं। और वो नहाने लगे और लेट भी हो गया। उसके बाद फिर गए तो आज सानवी रोने भी लग गई मुझे देखकर, और बहुत ख़राब लगा। वैसे कोशिश कल से यही रहेगी कि मतलब 12:30 बजे तक सानवी घर आ जाए। फ़िलहाल ले आने के बाद फिर हम लोगों ने लंच किया, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मैं फिर से मतलब सानवी को सुलाई और बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद ही फिर बैठी पढ़ने के लिए। यहाँ पर लगभग 5:30 बज गए थे और सानवी भी सोकर उठ गई थी। और अभी हम लोगों को जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, और अभी हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेकर आने के बाद फिर सानवी और सानवी के पापा साथ में खेल रहे थे। उसके बाद मैं फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि खाने के लिए डायरेक्ट मतलब वही 8 साढ़े 8 बजे फिर मैं उठूँगी। जो भी थोड़ा बहुत बनाना रहता है बनाते हैं, उसके बाद खाना पीना करके बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, फिर हम तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर सानवी अगर सो जाती है, टाइम बचता है तो फिर मैं पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ टाइम नहीं बचता है तो फिर रात को मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो आजकल कुछ इसी तरह से रहता है मेरा पूरा दिन। फ़िलहाल अभी 11 बज गए हैं, 11:05 हो गए हैं, और अब मैं चल रही हूँ सोने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।